एक भुला हुआ घर था, बहुत पुराना और खाली। कोई नहीं रहता था वहां। अजय उस घर के पास से गुजरा। उसने टूटी हुई खिड़कियां देखी, आंगन में घास फूस उगाई थी। डरावना लग रहा था। अजय को उत्सुकता हुई। वो अंदर देखना चाहता था। वो धीरे धीरे घर के पास गया। दरवाजा खड़खड़ाते हुए खुल गया। अजय ने अंदर झांका। घर अंधेरा और धूल भरा था। हवा भारी लग रही थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अजय एक कदम पीछे हटा। वो डर गया था, लेकिन वो और जानना चाहता था। अजय ने गहरी सांस ली। वो घर के अंदर गया। जमीन की लकड़ी उसके पैरों के नीचे चरमराई। उसने ध्यान से सुना। कुछ अजीब आवाजें आ रही थीं। वो कहां से आ रही थी? अजय एक गलियारे में चला गया। हवा और ठंडी हो गई। उसे ठंड लग गई। उसने एक फुसफुसाहट सुनी। अजय रुका और पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था। अजय को बेचैनी हुई। वो वहां से जाना चाहता था। वो वापस जाने के लिए मुड़ा। अचानक उसने संगीत सुना। वो हॉल के आखिर में एक कमरे से आ रहा था। गैप 2S। अजय धीरे धीरे संगीत की तरफ बढ़ा। आवाज तेज होती जा रही थी। वो हॉल के आखिर में उस कमरे में पहुंच गया। संगीत अंदर से आ रहा था। अजय ने कमरे में झांका। कमरे के बीच में एक पियानो था। वो धूल से ढका हुआ था, लेकिन पियानो खुद ब खुद बज रहा था। वहां कोई नहीं था। डर के मारे अजय की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपके हुए लग रहे थे। अचानक संगीत बंद हो गया। अजय ने अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस किया। वो धीरे से पीछे मुड़ा। उसके पीछे एक बूढ़ी औरत थी। उसकी आंखें सफेद चमक रही थीं। अजय डर गया। वो चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। बुढ़िया बोली। उसकी आवाज सूखे पत्तों की तरह खरखराती थी। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, उसने कहा। अजय वहां से जाना चाहता था। बुढ़िया ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। जाओ, उसने फुसफुसाया, और कभी वापस मत आना। अजय को दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ी। वो जितनी तेजी से भाग सकता था, घर से बाहर भाग गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो घर गायब था। अजय अपनी उस खौफनाक मुलाकात को कभी नहीं भूला। वो भुला हुआ घर एक डरावनी याद बनकर रह गया।